पीछे बढ़ो, पीछे बढ़ो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्म दिवस को मना रहे हैं। मनाने के पीछे बढ़ो। भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना कुछ कहा जाए, बहुत कहने के लिए समय पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज 14 अप्रैल का जो सावन दिवस है, इसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। हम लोग आज बाबा साहब अगर ना होते तो हम लोग यहाँ सादा शौकत के साथ उनका जन्म दिवस मनाने के लिए नहीं खड़े, क्योंकि हमारा समाज बाबा साहब के जन्म से पहले केचुआ जिसको देखा है, केचुआ से भी बदतर जिंदगी होती थी, क्योंकि केचुआ पे लात रख के लोग निकलते। तो ऐसा हमारा समाज था। उच्च जातियों के लोग फ्री में काम करवाते थे, पैसा नहीं देते थे, लोगों को मारते थे, काम करने नहीं जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी विषम परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करके हम लोगों के लिए एक अनूठा दस्तावेज जिसे हम संविधान जानते हैं, वो संविधान का निर्माण होने के बाद हम लोगों को अच्छा जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम लोग किसी स्कूल में पढ़ सकते हैं, कोई हमको पढ़ने को नहीं रोक सकता, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं। महिलाओं में शिक्षा का पहले कोई पढ़ने लिखने का अवसर नहीं था, उनको नारी जाति को भी सम्मान देने का बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो ओबीसी समाज है वो कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, लोग पढ़े लिखे नहीं। 340 आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए भी द्वार खोले। ओबीसी भी उन्हीं अधिकारों से वंचित था लेकिन आज वो हमारे पास कतराते हैं, कहते हैं वो दलित का बेटा है, हम कुर्मी समाज के हैं, हम धोबी समाज के हैं। तो जातियों को, यहाँ पर जातियां जो बनी थी 6743 जातियां, उनको बनाने वाला ब्राह्मण समाज है, ना कि कोई ईश्वर, कोई देवी देवता ने उसको नहीं बनाया। यहीं पर उपस्थित जो लोग यही हैं, लोग ब्राह्मण समाज यही तो था। जो लोग हमारे अपने बीच में हैं वही नाम देते हैं, जैसे नामकरण होता है तो किसी को पंकज, किसी का नीरज, किसी को नाम दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर जातियों के नाम उन्होंने दे दिए, जो कुछ काम से दिया और कुछ अपने हिसाब से दे दिए नाम, तो जातियां बना दी। तो जब 6743 जातियों में हमारा समाज विभक्त हो गया, बट गया, तो उन्होंने यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार जारी रखा। लेकिन जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आए और उन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद दुनिया के सबसे टॉप विद्वान, उनके पास 32 डिग्री वाला आज विद्वान अभी तक कोई हुआ नहीं है बाबा साहब, और होगा भी नहीं। अमेरिका, कोलंबिया, जापान, अमेरिका, भारत, लंदन, जिस देश का आप नाम ले लेंगे लगभग उस देश में वो स्कूली शिक्षा हासिल करने के लिए गए। कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया, 4 बेटों को अपने खोया, लेकिन किसके लिए? हम सब के लिए। उनका अपना ध्येय था कि हम तो सुखी हो सकते हैं। वो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब जो भी नौकरी चाहते वो कर लेते, सुखी रहता उनका परिवार। लेकिन उन्होंने अपने सुख को नहीं देखा, लेकिन ये देखा कि हमारा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, लोग इतने सताए गए लोग हैं, जो 5000 वर्षों से सताए गए, उनको उन्होंने उनसे मुक्ति दिलाई। तो इसलिए वो हमारे सबके लिए दलितों का मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय संविधान में जब आर्टिकल पे चर्चा होती थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था, नेहरू ने, कि अगर दलित ओबीसी को बराबर का अधिकार मिल जाएगा तो हमारे खेतों में हल कम चलाएगा। जब देश हमारा आजाद हो चुका था, संविधान तो हमारा निर्माण बाद में चल रहा है, प्रोसेसिंग है,
लेकिन उस समय भी ये प्रतिक्रिया आई, सरदार पटेल ने भी कई चीजें कही, तिलक ने भी कही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सबसे लड़ करके और अपना, उन्होंने किसी को पर्टिकुलर एक को नहीं दिया है, सबको सर्व समाज को समान अवसर दिए। आज चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़ सकता है, एक नल में पानी पी सकता है, एक होटल में खाना खा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 की व्यवस्था कर दी। अनुच्छेद 17 आने से पहले आप पर छुआछूत लागू होती थी। जहाँ पर वो लोग खाना खाते थे दूसरे समाज के लोग, वहाँ पर दलित समाज का, पिछड़े समाज का बेटा खाना नहीं खा सकता, आपके पास पैसा हो या ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके बाद भी और सारी व्यवस्थाएं दी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी एक नंबर हम बाथरूम कहते हैं जाने के लिए आप A to Z 5 स्टार 7 स्टार होटल में फ्री आप बाथरूम कर सकते हैं। कोई होटल वाला आपको रोक नहीं सकता। किसी भी पंप पे आप चले जाइए, टॉयलेट बने होते हैं, कोई पैसा लेता बाथरूम का? नहीं लेता है। लेकिन वो व्यवस्था की उन्होंने, और किसी भी होटल में आप पानी पी सकते हो बेहिचक। लेकिन अनुच्छेद 17 संविधान में बनाने से पहले ये व्यवस्था नहीं थी, आपको वहाँ पानी पीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपना परिवार खो दिया, अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा उनका परिवार खत्म हो गया। भाई 4 बेटे जिसके गुजर गए हों, और वो हमारे लिए तीनों गांव में सम्मेलन उन्होंने लंदन जाके किए हैं। और जितना बाबा साहब के बारे में हम आप जानते हैं उससे बेहतर जानने की हम सबको जरूरत है। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो लिखा है, मनुस्मृति का दहन किया, जिसमें मनुस्मृति में यह लिखा था कि आपको धन रखने तक की व्यवस्था नहीं थी। आपके पास धन होता बेरोक टोक ले सकते, आप अच्छा घर नहीं बना सकते, तो आपके बाल नाई नहीं काटता था, यह मनुस्मृति की व्यवस्था थी। आप अच्छा घर नहीं बना सकते थे, आप साइकिल पर चल नहीं सकते थे। उस मनुस्मृति का भी दहन नागपुर की पवित्र धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत हैं जिनकी तुलना करना किसी से तो दीपक को दिया दिखाने के बराबर है। बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान दुनिया में ना हुआ है ना कोई होगा। कम से कम 2 साल का वक्त लगता है, और 32 डिग्रियां लेने वाले महापुरुष उस समय डिग्री का टाइम दूसरा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ करके हम सबको ये अधिकार दे गए हैं, उस अधिकार को रखना है। जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते आए हैं, हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने की बातें करते हैं। संविधान वो तो दूर की बात है, उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां नहीं बदल सकती हैं, क्योंकि हमको एकजुट रहना है। संविधान को बचाना होगा। जब तक संविधान सुरक्षित है हम आप सुरक्षित हैं। जिस दिन संविधान खतरे में है उस दिन हम आप खतरे में। वो कहते हैं कि मुस्लिम की बात करते हैं कि मुस्लिम से खतरा है हिंदू को। अरे हिंदू को मुस्लिम से खतरा? हिंदू अभी 9 की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सिख समाज से थे, मनमोहन सिंह जी, और मुस्लिम समाज से उन्हीं के समय में APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे। क्या खतरा हुआ देश में? कोई खतरा हुआ? कोई बताए। आज की डेट में क्या है? आज अभी हमारे एक दलित सांसद राम जी गौतम है, उन्होंने करणी सेना पे केवल एक शब्द कहा है कि करणी सेना के इतिहास को पढ़ना चाहिए। बस उतने पे तो दंगा हो रहा है पूरे देश में। आगरा जाके उनके घर को घेर रहे हैं लोग, क्षत्रिय समाज। आज क्या है? आज संविधान को भाजपा की मिली भगत से खत्म करने की साजिश की जाती है। ये साजिश को हम लोगों को नाकाम करने की जरूरत है। हम लोगों को आपसी मनमुटाव दूर करके, जैसे जिस गांव में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उनके साथ मिल करके कंधा मिला करके हम सबको। किसी गांव में हमारा समाज रहता है लेकिन वो टुकड़ों में विभक्त है, टुकड़ों में आप संगठन में विभक्त मत होइए, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आप राजनीति करिए, जाकर समाजवादी राजनीति करिए, लेकिन आप जिस गांव में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ फूट डालने का काम ना करें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सभी लोग मिल करके अपने गांव या समाज में जहाँ पर रहते हैं, जो संविधान का परिवेश है, संवैधानिक जो ढांचा बाबा साहब अम्बेडकर ने लाए हैं, उसको बचा के रखना है।
और अगला आने वाला जो कार्यक्रम है इस पंडाल के नीचे होगा और इससे बेहतर होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।